जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धुंधली होने लगी। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने स्वयं अजैविक संप्रदाय से अपनी दीक्षा ली। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक राजगद्दी पर विराजमान हुआ। भयंकर हिंसा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सम्राट अशोक अहिंसक हो गया। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद अशोक का पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। जब पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट में जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने पूरे भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया। अशोक ने 20 वर्ष तक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में शासन तंत्र निर्बलता की भेंट चढ़ गया। मौर्य शासकों का दूसरे पंथों के ओर झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था। किंतु राजा अपने राजगद्दी पर बैठते समय साम्राज्य की रक्षा का वचन देता है। उसे पूरा करने में मौर्य सम्राट बृहद्रथ पूर्णतः असफल था। इसी समय यह खबर आई कि ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ का सेनापति था, इस बात से व्यथित हुआ कि एक और शत्रु आक्रमण करने वाला है और दूसरी और उसका सम्राट किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखा रहा। पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए। उससे सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षु के भेष में मठों में छुपे हुए हैं और कुछ लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। पुष्यमित्र ने उनको मौत के घाट उतार दिया। इन कार्यवाही से बृहद्रथ भड़क गया और पुष्यमित्र शुंग से भिड़ गया। इसमें बृहद्रथ मारा जाता है और पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं। पुष्यमित्र शुंग जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय था। उसने अपना राज्य कार्यभार 36 सालों तक किया। उसने कई लड़ाइयाँ की, मगध साम्राज्य का विस्तार किया। विदर्भ के राजा ने मौर्य साम्राज्य के खिलाफ जाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापन किया था। उसको पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया। उसके बाद कलिंग के राजा खारवेल से युद्ध किया। यवनों को धूल चटा थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसका उल्लेख अयोध्या में मिले शिलालेख से मिलता है। शुंग वंश का आखिरी राजा देवभूति था। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए पुष्यमित्र शुंग का पार्ट 2 आएगा और वो देखना है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।